नमस्कार, शाम के 5 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं NDTV राजस्थान और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है शाहजहांपुर से, जहां कोटपुतली में केमिकल से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई है। आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक में लगातार तेज धमाके हो रहे हैं। शाहजहांपुर पुलिस मौके पर पहुंची है। आसपास के क्षेत्र को भी खाली करवा लिया गया है। इस हादसे ने चारों तरफ उस इलाके में खलबली मचा दी है। बीच बीच में ट्रक में से तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। भीषण रूप से आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं दमकल की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। भीषण आग लगी हुई है इस ट्रक के अंदर और तेज धमाके हो रहे हैं। हाईवे पर इस हादसे के बाद लंबा जाम लग गया है, तो पुलिस के लिए दो तरफा चुनौती। दिल्ली जयपुर हाईवे 48 पर डेज होटल के ठीक सामने वाली रोड पर यह हादसा हुआ है। आग बुझाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। दमकल की टीमों को हम देख पा रहे हैं, काफी दूर से दमकल को आग बुझाने का प्रयास करना पड़ रहा है। आग की लपटें जो हैं और उसका जो प्रकोप है वो इस तरह हावी है। हिमांशु सेन हमारे सहयोगी कोटपुतली से देंगे ज्यादा जानकारी। हिमांशु, क्या अपडेट है पूरे मामले पर? क्या आग पर काबू पा लिया गया है? हिमांशु, ठीक है, हिमांशु से दोबारा जुड़ेंगे। हिमांशु से फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम लोग। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ जब भीषण आग उसमें लगी हुई थी, शुरुआती तस्वीर, और इधर फिर आप देख पा रहे हैं दमकल की टीमें जब मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। कोटपुतली के शाहजहांपुर इलाके से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस घटना की, जो दिल्ली जयपुर हाईवे 48 पर घटी है। डेज होटल के ठीक सामने यहाँ पर एक ट्रक में आग लग गई। आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया है। आपको बता दें, केमिकल से भरा ये ट्रक था, जिस कारण आग अभी तक बुझ नहीं पाई है। और अपडेट लेकिन हमारे संवाददाता से ले लेते हैं। हिमांशु सेन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हिमांशु, क्या अपडेट है इस पर? क्या आग पर काबू पा लिया गया है? कब की ये घटना है और वाहन चालक सुरक्षित है क्या? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि कोटपुतली के शाहजहांपुर का पूरा मामला है, जहां केमिकल से भरा हुआ ट्रक है वो हाईवे पर जा रहा था और अचानक से जो ट्रक है उसमें भीषण आग लग गई। आग ने पूरे ट्रक को कुछ मिनटों में ही लपेट में ले लिया और जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने बताया कि ट्रक है उसमें अचानक से तेज धमाके भी देखने को मिले। शाहजहांपुर जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची है। पुलिस ने आसपास के जो क्षेत्र है, करीब 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो खाली करवाया है। हाईवे पर अभी फिलहाल लंबा जाम लगा हुआ है। NH 48 जो दिल्ली जयपुर को जोड़ने वाला राजमार्ग है, उस पर अभी जाम देखने को मिल रहा है। और आपको बता दूं कि आग बुझाने के जो प्रयास है वो लगातार जारी है। यहाँ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं। आग पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है, तो दमकल की टीमें लगातार मौजूद है, वहां पर आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हिमांशु, ट्रक चालक की क्या स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए अभी ट्रक चालक के बारे में कोई अंदेशा नहीं लग पाया है, क्योंकि अभी जो है पूरा जाम की स्थिति है और वहां तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। साथ ही जो पुलिस है उसने आसपास का जो एरिया है वो खाली करवा दिया है। आपको बता दूं कि पिछले करीब आधे घंटे से जो है आग बुझाने के प्रयास है वो किए जा रहे हैं। अभी तक इस बारे में पता नहीं लग पाया कि जो केमिकल है वो कौन सा केमिकल था और आग लगने की वजह क्या रही। अभी फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार की अनहोनी है वो ना होने पाए, और आसपास का इलाके को भी एहतियातन के तौर पर खाली करवा दिया गया है। ये नेशनल हाईवे तेज धमाकों की आवाज बीच बीच में सुनाई दे रही है। स्थानीय लोग दहशत में है उससे। क्या ये केमिकल जो अंदर है कितनी मात्रा में था? अभी तक इस तरह का कोई आंकड़ा सामने आया क्या? ट्रक का किस तरह का ये ट्रक था? कोई इस तरह की बात पता लग पाई है? बिल्कुल, देखिए ये ऑयल टैंकर ट्रक था। इस बारे में अभी किसी भी प्रकार की जो अपडेट है वो सामने नहीं आ पाई है। हालांकि जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो वहां जो मौजूद लोग थे जब आग लगी थी, तो उन्होंने बताया कि जो ट्रक है उसमें तेज आवाजें आ रही थी और लगातार जो आग है वो चंद मिनटों में ही उसने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि जो ट्रक है वो चंद मिनटों के अंदर ही पूरी तरीके से खाक हो गया था। अभी फिलहाल वहां मौके पर जो पुलिस है, पुलिस विभाग की टीम है वो मौजूद है और दमकल की गाड़ियां मौजूद है और एहतियातन के तौर पर जो लोग हैं वहां उनको हटवाया जा रहा है और पूरा इलाका है वो खाली करवा दिया गया है। आपको बता दूं कि आसपास होटलें हैं, उनको भी खाली करवा दिया गया है कि किसी प्रकार की अनहोनी ना होने पाए। हाईवे के ऊपर होने के कारण जो हाईवे है उस पर भी लंबा जाम देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल टैंकर के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं सामने आ पाई है कि कौन सा केमिकल था और कहाँ जा रहा था। अभी कुछ देर में ही जो पूरा आग पर काबू पा लिया जाएगा, उसके बाद जो पूरा अपडेट है वो सामने आ पाएगा। ठीक है हिमांशु, दोबारा जुड़ेंगे हम आपके साथ इस पूरी स्थिति की अपडेट के साथ जुड़ेंगे आपके। फिलहाल
शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर भरतपुर से आ रही है। यहाँ नदबई जनोथर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक दंपत्ति सहित 2 बच्चों की मौत हो गई। गाड़ी ने असंतुलित होकर बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद बाइक में आग लग गई। लोहासा के पास यह हादसा हुआ है। गुस्साए ग्रामीणों ने बाद में गाड़ी में भी आग लगा दी। आपको बता दें, भरतपुर के नदबई जनोथर मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में दंपत्ति सहित 2 बच्चों की मौत हो गई। यानी पूरे परिवार की मृत्यु हो जाने की आशंका भी जताई जा रही है। इनका संबंध आगे जांच में पता पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है एक दंपत्ति और 2 बच्चे, इन चारों की मृत्यु हो गई है। ललितेश कुशवाहा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे ले लेते हैं पूरी जानकारी इस बेहद ही दुखद और बड़े हादसे पर। ललितेश, क्या अपडेट है आपके पास? क्या एक ही परिवार के ये चारों लोग थे, एक दंपत्ति और दोनों बच्चे इन्हीं के साथ थे, इन्हीं के थे? बिल्कुल राहुल, देखिए ये एक दर्दनाक हादसा है और एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, यानी पूरा परिवार खत्म हो गया है। ये जनोतर नदबई मार्ग का घटना है और यहाँ लोहासा गांव है, उसके पास में थार अनियंत्रित हुई थी और उसके बाद में जो बाइक सवार थे उनमें टक्कर मार दी थी। दंपत्ति थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। उसके बाद में जो ग्रामीण थे वो आक्रोशित हुए और उन्होंने थार गाड़ी में आग लगा दी। हालांकि जो मौके पर लोग थे वो घायलों को तुरंत ही नदबई अस्पताल ले गए। वहां से जिला आरबीएम अस्पताल रेफर किया, वहां चारों को मृत घोषित कर दिया। जो परिजन है उनका बुरा हाल है रो रो करके, और जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जो थार गाड़ी थी वो स्पीड में थी और इसी के चलते उन्होंने जो बाइक सवार दंपत्ति थे उन्हें टक्कर मारी थी। लेकिन सबसे ये दर्दनाक हादसा है क्योंकि एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। जी ललितेश, कार चालक जो था जिसने टक्कर मारी, क्या मौके से फरार हो गया या उसको पकड़ लिया गया? उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही? बिल्कुल, देखिए राहुल, सबसे खास बात ये है कि जब ये टक्कर मारी थी उसने, उसके बाद में जो थार सवार था वो मौके से भाग निकला। हालांकि ग्रामीण थे, उनका कहना है कि जैसे ये हादसा हुआ था उसके बाद में ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन उससे पहले जो थार चालक था वो हाथ से निकल गया, यानी फरार हो गया। हालांकि जो पुलिस है वो थार चालक की उसे गिरफ्तार करने के प्रयास कर रही है, यानी जांच कर रही है। जी ठीक है ललितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ये भीषण सड़क हादसा हुआ भरतपुर में। और अब आप देखिए हमारी खास पेशकश धनतेरस पर।